काकुल पैसे बढ़ाइए। मैंने फोन किया, मैं बना रही हूँ वीडियो, मैं भी तो बना रही हूँ वीडियो। विशु कौन है? पैसे देता है ना तेरे को? विशु रहता है विक्ट्री में। हाँ पैसे देता है ना तेरे को डेली। मुझे कोई पैसा नहीं देता। तुझे देने पर तू हट जाना। देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, खड़े रहना, मुझे नहीं पता कौन है। खड़े रहना, रहने दे, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। दीक्षा रहने दे। मेरा बाप भी तो है कुछ। दीक्षा रहने दे, काकुल चुप। दीक्षा रहने दे, नहीं पता। मैं बोल रही विशु कौन है? विशु कौन है बता? नहीं पता कौन है। दीक्षा रहने दे। थे नहीं हाँ भाई बना। अच्छे रहने दे बने दे, करने दे बदतमीजी। रहने दो सर, किसकी बात कर रहे हो आप? कौन है विशु कौन है? तुम्हें कौन? हम अभी नोएडा सेक्टर 121 की अजनारा गुलशन होम्स में मौजूद है, जहां पे कल रात एक गार्ड के साथ बदतमीजी की गई। 2 महिलाओं ने ना कि सिर्फ उनका कॉलर पकड़ा, देर रात तक बहुत ही बदसलूकी के साथ उनसे व्यवहार किया गया। आइए बात करते हैं उस गार्ड से। उज्जवल जी, आपने कंप्लेन की पुलिस के साथ, अरेस्ट हुआ है, क्या आप खुश हो जो एक्शन लिया गया है अभी? जी मैडम, बिल्कुल खुश हैं। लेकिन अगर इस इंसिडेंट की बात करें तो आपके भी एक स्वाभिमान है, आप भी एक काम करते हैं, लेकिन कोई आपसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, जो R503 की मैडम है वो आए दिन ऐसी घटनाएं करती रहती हैं। अभी 1 तारीख की बात है, 1 अक्टूबर की 1 तारीख को भी ऐसा मामला हुआ था। उस दिन भी ये गाली गलौज करके यहाँ से गई थी, लेकिन उस दिन हम लोगों ने सोसाइटी की और अपनी इज्जत की वजह से पुलिस नहीं बुलाई थी। कल रात ये लोग दारू और ड्रग्स के वगैरह में नशे में थे। नॉन स्टिकर गाड़ी लेकर अंदर घुसने का प्रयास किया। जब हमने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गेट नंबर 2 की बात है मैडम, वहां पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा अभद्रता की। फिर हमने अपने सीनियर एसओ साहब को यहाँ सूचित किया। शैलेश जी हमारे एसओ हैं यहाँ के, शैलेश द्विवेदी जी, वो गेट नंबर 2 पे मौके पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने गाड़ी को पीछे कराया, गाड़ी वहां से वापस चली गई। मैडम, एक चीज जानना चाहेंगे, जब ये घटना आपके साथ घट रही थी तो क्या महसूस कर रहे थे आप? क्योंकि आप तो बस अपना काम कर रहे थे और कोई ऐसे आपके साथ बदतमीजी करे, उस मोमेंट में आपको कैसा फील हो रहा था? मैडम, जब दूसरे की नौकरी करनी है तो फिर मजबूरी आ जाती है ना, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। गार्ड भी थे साथ में, बहुत सारे मौजूद थे, हम तो बाद में पहुंचे। लेकिन क्या ये सही है कि ऐसी मजबूरी कोई आपका कॉलर पकड़ ले किसी नौकरी में, ऐसा होना क्या सही है? नहीं मैडम, सही तो नहीं है किसी भी एंगल से। हमारी जो सिक्योरिटी के एरिया मैनेजर हैं या QRT से संबंधित हमारे जो भी अधिकारी हैं या यहाँ के सोसाइटी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, बचे हुए जो 9 मेंबर हैं, वो सब लोग हमारे साथ थाने गए। थाने जाने के बाद उन लोगों ने FIR पंजीकृत कराई और हमें हमारी सिक्योरिटी की तरफ से पूरी सहायता मिली जिस प्रकार से मिलनी चाहिए। क्योंकि वो एक महिला थी तो कहीं ना कहीं आप हाथ उठाते तो चीज और भी बदतर हो सकती थी, लेकिन आपने बहुत ही ज्यादा संयम दिखाया। एक गार्ड होने के हैसियत से आप ये कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में जब महिलाएं होती है तो कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को काम करने में? मुश्किल मैम बहुत होती है। हमने 100 नंबर 112 पे डायल किया, महिला पुलिस के बारे में बताया कि 3 महिलाएं यहाँ पर बदतमीजी दे रही हैं। हमारे सूचना देने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक यहाँ कोई महिला पुलिस नहीं पहुंची और उसके बाद जो है ये 100 नंबर की 2 गाड़ियां आई हुई थी। लगभग 7 से 8 सिपाही और दरोगा यहाँ मौके पर मौजूद थे मैडम, जिस टाइम हमारी और हमारे गाड़ी की पिटाई की उन लोगों ने। लेकिन कोई महिला नहीं मौजूद? कोई महिला नहीं मौजूद थी मैडम। कम से कम 1.5 घंटे के बाद एक गढ़ी चौकी की इंचार्ज है मैडम प्रीति रावत शायद, 1-1.5 घंटे के बाद वो यहाँ मौके पर पहुंची। लगभग 3 घंटे तक ये मसला चला मैडम, 3 घंटे तक पुलिस यहाँ मौजूद रही, लेकिन SHO मैडम को छोड़ के कोई भी कांस्टेबल महिला या दरोगा या SI वगैरह कोई भी मौके पर नहीं आया। पुलिस की तरफ से एक चूक है, सिक्योरिटी सबसे बड़ी चूक है मैडम पुलिस की। जी मैम। आप भी यहाँ पे काम करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि आए दिन हम देखते हैं कि नोएडा की सोसाइटीज में ऐसी घटनाएं घट रही है, इसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि एक समाज के तौर पे क्या करना चाहिए? मैम, अब इनके ऊपर तो कार्रवाई कर सकते हैं। अब जैसे हमने कंप्लेन दी है, अभी तो FIR लिखी गई है इनके ऊपर,
अब देखो आगे क्या करते हैं वो। आप अगर दिखाएं कि आपको कैसे चोट लगी है, हम चाहेंगे अपने जनता को दिखाने के लिए कि देखिए कि कैसे बर्ताव किया जाता है इन लोगों के साथ और कितने गंदे तरीके से इनके साथ बिहेव किया गया है। एंड क्लियरली यू कैन सी द मार्क्स ऑन हिज बॉडी विच इज एक्सट्रीमली सैड एंड अनफॉर्चुनेट। आप क्या कहेंगे कि क्या क्या हो सकता है अगर ये चीज रोकना चाहे, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैम मैं तो यही चाहूंगा कि इन पे जो भी कार्रवाई हो वो पुलिस प्रशासन की तरफ से सही होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। नहीं तो ये हर बार ये आए दिन ऐसे ही करते रहेंगे जैसे पिछली बार किया 1 तारीख को। उस टाइम हमने कोई पुलिस को बुलाना सही नहीं समझा, इसलिए हमने पुलिस को नहीं बुलाया। फिर ये दोबारा ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ, मारपीट हुई। ये जो घटना घटी है आपकी सोसाइटी में, आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर ये इंसिडेंट रिपीट ना हो? देखिए, एसोसिएशन की तरफ से जो निर्णय लिया गया है उसमें तुरंत इनके मकान मालिक से संपर्क किया गया है और मकान मालिक को नोटिस दिया गया है कि ऐसे किराएदार जो सोसाइटी का माहौल खराब करते हैं और लगातार इनकी वजह से पूरी सोसाइटी में 8000 फैमिली जो है दहशत में होती है, क्योंकि महिला होने के नाते हमारी सिक्योरिटी भी उस तरह से एक्शन नहीं ले सकती है। और लगातार जो नोएडा में घटनाएं हो रही हैं, पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रात में पुलिस आई है और चौकी इंचार्ज जो महिला थी वो आई है, लेकिन ये दूसरी बार इन्होंने किया। 1 हफ्ते के अंदर ये घटना हुई है। हम लोग लगातार एक बार इन्होंने किया और हम लोगों ने उनसे बोला कि आप इस तरह से घटनाएं मत कीजिए। गाड़ी का उन्होंने टक्कर गेट पे मार दिया था और 5-6 दिन के अंदर ये दूसरी घटना उन्होंने किया है। शराब के नशे में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से होता है तो मेरा नोएडा पुलिस से यही अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ना कि धारा 107-17 में मुकदमा दर्ज करके उसको छोड़ दिया जाए। पुलिस आने के बाद भी ये इंसिडेंट चलती रही तो एक तरीके से पुलिस की आप कह रहे हो कि अच्छी कार्रवाई रही, लेकिन ये भी एक घटना है कि ये इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए थी उनके आने के बाद। अब पुलिस के आने के बाद घटना नहीं हुई है। पुलिस के मौजूदगी में, चूंकि रात्रि का समय था, रात में 2 बज रहा था और उस समय कोई महिला पुलिसकर्मी उस समय नहीं थी। जब उन्होंने इनकी लगातार हरकत जारी रही तो सिक्योरिटी ने उन्होंने महिला जो पुलिस है, प्रिया जी चौकी सब इंस्पेक्टर हैं, उनको बुलाया है। उनके आने के बाद भी चूंकि वो नशे में थी तो वो लोगों ने जो है उन्होंने डांटा उनको और कि आप इस तरह से नहीं कर सकती और जो भी रूल होगा कि उसको महिलाओं को जो शाम को 6 के वक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और फिर उनको 10 बजे बुलाया गया है। देखिए, उस समय अगर उस रात में ही नियंत्रण हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी पुलिस समय पे आई और अन्यथा वो किसी तरह से भी आरोप लगा सकती थी और ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस को जो है इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। थाना फेज 3 में अजनारा होम सोसाइटी में कुछ महिलाओं द्वारा एक गार्ड के साथ अभद्रता की गई है। गार्ड की शिकायत पर एक एनसीआर दर्ज करके उन महिलाओं के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करी गई है। मैंने फोन किया, मैं भी तो बना रही हूँ वीडियो। विशु कौन है? पैसे देता है ना तेरे को? इशू रहता है विक्ट्री में। हाँ, पैसे देता है ना तेरे को डेली। मुझे कोई पैसा नहीं देता। तुझे तू हट जाना। देखो सर, खड़े रहो ना पंकज, खड़े रहना, मुझे नहीं पता कौन है। खड़े रहना, दीक्षा रहने दे, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। दीक्षा रहने दे, मेरा बाप भी तो है कुछ। विशु कौन दीक्षा है? रहने दे, काकुल चुप, दीक्षा रहने दे, नहीं पता। अब बोल विशु कौन है? दीक्षा रहने दे, विशु कौन है बता। नहीं पता कौन है। नहीं दीक्षा पता। रहने दे। थे नहीं थे। हाँ भाई बना। अच्छे रहने दे बने दे, करने दे बदतमीजी। रहने दो। सर इनकी बात कर रहे हो आप? कौन है विशु कौन है? तुम्हें